मैम प्रॉब्लम ये है कि हम टीचर हैं इंटर कॉलेज में, हमारी पत्नी जो है हम्म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। हम्म दोनों लोगों में अच्छे से बनता नहीं है, बीच बीच में बहुत विवाद हो जाता है। हम्म। जी। तो आपने काउंसलिंग के लिए फोन किया कि मतलब कैसा विवाद होता है आपका? हाँ मैम। काउंसलिंग आपने बुक किया है, किस टाइप का विवाद होता है? मतलब जैसे एक दूसरे को मानते ही ना हो ऐसा लगता है। कितने साल हो गए शादी को? आज साल गिरा है मैम, 3 साल हो गए। 3 साल। जी जी। तो आपकी वाइफ कितना आपकी सुनती है, मतलब कितना आपके हिसाब से चलती है, क्या आपकी बात कुछ मानती हैं? हाँ मैम। आपकी वाइफ आपकी बात सुनती हैं थोड़ा बहुत भी? क्या करेंगे? अरे आपकी वाइफ थोड़ा बहुत भी आपकी बात सुनती हैं? हाँ हाँ सुनती हैं। तो विवाद किस चीज को लेके होता है? तो विवाद मैम यही होता है कि जैसे कि किसी अगले को बहुत अधिक महत्व देती हैं, हमें उतना महत्व नहीं देती हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है ठीक। हमारे इनके बीच में। अच्छा। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं, आपको महत्व दें? महत्व का मतलब हमें भी कुछ समझे ना। देखिए, अपने आप को किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं समझाया जा सकता। आपको उस काबिल बनना होगा कि वो आपको समझे। समझ? जी 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 मतलब आप कहो कि मुझे महत्व दो, मुझे इम्पोर्टेंट दो, तो वो कहने से थोड़ी कोई दे देगा। जी जी आपको जी। उस लायक बनना होगा कि ताकि आपकी वाइफ आपको इम्पोर्टेंस दे सके, महत्व दे सके। देखो कि आप मतलब किस चीज़ में अपने आप को कम समझते हो, किस चीज़ में आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देखो, ये तभी आता है जब खुद पे भरोसा नहीं होता है, समझ रहे हैं? जी 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 जी। अगर हमें पता है कि हम अच्छे हैं, हम में कॉन्फिडेंस है, हम अपने हर काम में ठीक है, तो फिर हमें परवाह नहीं होती कि कोई हमें महत्व दे या ना दे। हमें पता होता है हम क्या हैं, ठीक है? जी जी। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि अपने आप में ही कि नहीं, हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी, है ना? तो इसलिए फिर हम सोचते हैं कि दूसरा हमें महत्व क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि महत्व वही दिल लेना चाहता है जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि मैं अच्छा हूँ, मैं काबिल हूँ, जी जी जी। ठीक है? तो अगर जी आपको ऐसा लगता है, तो उसके लिए फिर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जी जी। और दोनों को मतलब सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें ही लगता हो कि ऐसा है, शायद वो सीखने और समझने के बाद उन्हें समझ में आ जाए कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है? जी 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 जी। तो वो दोनों को एक हम क्लास चलाते हैं, अगर उस क्लास को आप दोनों जॉइन करो, तो वहाँ पे हम यही सिखाते हैं कि मतलब क्या चीज़ होता है, किस चीज़ को महत्व देना चाहिए, किस चीज़ को नहीं देना चाहिए, दूसरों की अहमियत को सिखाते हैं, हमारी लाइफ़ क्या होती है, हमारी लाइफ़ में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे हाँ परिवार मैम, को यही चीज़ ना, कैसे। लाइफ की योजना कुछ होनी चाहिए कि आगे क्या हाँ, कैसे करना है। और नहीं, हाँ। इससे दिक्कत ये नहीं है, और दिक्कत ये है कि हमें अपने मन को समझना है, जी समझ रहे हैं? जी 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 हमें अपने मन को भी समझना होगा। देखिए, मन दिन भर हमारी कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, दिमाग दिन भर चलता रहता है, तो हमें किन बातों को महत्व देना है, किनको नहीं देना है। जी 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 तो कुल मिला के हमें हमारे भीतर जो चल रहा होता है, उसे शांत करने की ज़रूरत है, दूसरों से कुछ जी करवाने की ज़रूरत नहीं है। हैं? जी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी नहीं दूसरे की वैल्यू कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने अंदर कुछ चीज़ों का लग रहा है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, सामने वाला शायद मेरे से ज़्यादा काबिल हो सकता है, तो उसको मेरी वाइफ़ ज़्यादा महत्व दे रही है। जी जी ठीक है? जी। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा, तो इसके लिए फिर आपको कुछ क्लासेस हैं जिन्हें आपको जॉइन करना होगा, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो किसी का महत्व बढ़ाया नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म। है ना? अगर इतनी सी ही प्रॉब्लम है तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज़िंदगी क्या है उसे जानना पड़ेगा। जी जी और जी। हस्बैंड वाइफ दोनों सीखेंगे, तो ही दोनों एक-दूसरे से सामंजस्य बना पाएँगे। हम्म। दोनों को आप दोनों के पास अगर टाइम हो और पैसा हो थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए अपने लिए, तो आप हमारी क्लास जॉइन कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है मैम? क्या कोई बात छिपा के आगे बढ़ता है कि हर बात एक दूसरे से शेयर की जाती देखो, है क्या? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात को डिस्कस बाद में करेंगे। पहले तो एक इंसान का रिश्ता कैसा होना चाहिए, जी जी जी। है ना? तो जब एक इंसान का रिश्ता अपने आप से अच्छा होता है ना, तो उसका दूसरों से हम्म। भी रिश्ता अच्छा होता है। जी। जब उसका रिश्ता अपने आप से ही अच्छा नहीं, जब वो यही नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, हम्म। मोह क्या होता है, लालच क्या होती है, स्वार्थ क्या होता है, कामना क्या होता है, तो वो फिर उसी नज़रिए से सबको देखेगा। जी 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 तो जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो जब हमारे अंदर एक इंसान जन्म लेता है, इंसानियत आती है, तो फिर हम जिसके भी साथ रहते हैं, तो हम ईमानदारी से हम्म। रहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट है ईमानदारी, जी 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 है ना? और जी ईमानदारी में सब कुछ आ जाता है, तो वो बाहर से नहीं लाई जा सकती, उसे हमें अपने भीतर समझना होगा, जी 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 ठीक है? मतलब ईमानदारी ऐसी होती है कि अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो आप किसी के साथ बेईमानी आपका मन ही नहीं मानेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, जी है ना? तो उतने जी। लेवल तक आपको चीज़ों को समझना होगा, बिना समझे तो कुछ समझ ही नहीं आता ना, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। सब सही कर रहे हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को तोड़ना होगा। ये एक एक हम्म। ऐसा वो है जो अहंकार होता है कि हम जो कर रहे जी हैं वही सही है जी ना? अगर वही सही हो तो फिर दिक्कत ही क्यों हो? ठीक है? जी
अगर अगर हम सब कुछ सही ही करें तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही क्यों आए, ये बताइए। सही बात है ना? तो कहीं जी। न कहीं हमें चीज़ें नहीं समझ में आती। देखिए हम नौकरी करने के लिए इतने साल पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन कभी लाइफ़ जीने के लिए हम कुछ भी नहीं सीखते हैं कि ज़िंदगी हम्म, कैसे जीना चाहिए। जी जी है ना? तो मैंने वो मुहिम शुरू किया है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ को सीख के और एक अच्छे लेवल तक ले गई हूँ। है ना? जी तो मुझे पता है कि सीखने के बाद इंसान की लाइफ़ पूरी तरह से बदल जाती है, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। जी तो जो मुझे मिला है वही मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ ताकि आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सको। है ना? मेरे भी लाइफ़ में पति से प्रॉब्लम थी, समाज से प्रॉब्लम थी, नौकरी से प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें थी जिसे मैं सोचती थी कि सब कुछ बाहर होता है, मतलब बाहर की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब है। लोगों की वजह से मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से मैंने सीखना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि एक इंसान जो उसकी लाइफ़ होती है ना, उसका जो भी कुछ उसके साथ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ वो इंसान होता है, बाकी कोई नहीं होता है। जी ठीक है? जी जी तो फिर हम दूसरे की ओर उँगली करना छोड़ के जब अपने ओर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार अपने आप हमारे साथ बदल जाता है। जी जी ठीक है? जी मैडम। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको अपने जीवन में बढ़िया शांति लाना है, अपने परिवार में अच्छे से व्यवहार लाना है कि मेरे बच्चे भी हैं आगे, अगर आज आप लोगों के बीच झगड़ा होगा, बहस होगी, मुद्दे ऐसे उठेंगे तो कल बच्चों की लाइफ भी स्पॉइल होगी, मतलब उनकी भी लाइफ खराब होगी। ठीक है? 22 महीने की बेटी है मैम, जब हम लोगों में लड़ाई होती है तो वो भी रोने लगती है, कभी हमें मारती है, कभी मम्मा को मारती है। हुँ। अब आप लोग अगर अच्छी लाइफ के लिए सीखेंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी तो आपके बच्चों की लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी होगी। जी जी है ना? मैडम जी से बात कर लीजिए हमारे। बताइए, अच्छा है जी आपकी मैडम भी साथ में काउंटर। है ना? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी ये बता रहे थे कि हमारी वाइफ के बीच मतलब कुछ बातों के लिए बहस होती है ना? तो मैंने जी, उनसे पूछा कि बातें कौन-सी है? तो वो बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं देती। तो मैंने बोला इम्पोर्टेंट किसी से माँगी नहीं जाती, इम्पोर्टेंट बनाई जाती है। आप अपना महत्व बनाओगे ना, तो सामने वाला अपने आप आपका महत्व समझेगा और करेगा। लेकिन आपको अगर लगेगा कि मुझ में कोई कमी है, तो दूसरे के कह देने से थोड़ी वो बढ़ जाएगा। मैम अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैं आप बोल रही थी तो कुछ बात, ये तो स्पीकर ऑफ करके बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि कोई आपको समझा रहा है तो हुँ, आपके साथ-साथ मैं भी समझूँ, तो प्लीज़ थोड़े समय के लिए स्पीकर ऑन करिए। हुँ, तो अभी जस्ट बस स्पीकर ऑन हुआ और आपने यही कहा हुँ, कि हमने जो है मेरे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पति से नहीं पटना, समाज वाले को ही गलत कहना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हुँ, मैंने सुना तो मुझे मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, 3 दिन पहले हुँ, मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। हुँ, ये कहने के लिए कि मैं बहुत बड़ी किसी समस्या से उलझ रही हूँ या और मतलब किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। हुँ, ठीक है? और 3 दिन से मैं इनसे ना कोई बात की, बहुत कुछ मतलब करने की कोशिश की है, साथ में रहने की कोशिश की, लेकिन मैंने एकदम अवॉइड किया। क्यों? हुँ, क्योंकि मैं इनके साथ चाह रही थी अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना। हुँ, क्योंकि मैं 6 घंटे, 8 घंटे बाहर रहती हूँ हुँ, और सुबह जो है जैसे ही आँख खुला वैसे ही झाड़ू पकड़ना, पोछा पकड़ना और कुकी मतलब रसोई के कामों में लगना, फिर शाम को आना, फिर चेंज करके फिर रसोई में चले जाना या बच्चे को पकड़े रहना, बच्चे के साथ जो है मतलब बच्चे को थोड़ा बताना, समझाना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरा खुद का जीवन है, हुँ, वो पूरी तरीके से नष्ट होता जा रहा है और मेरे जीवन में इन सारे कामों के अलावा कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, और इनकी जो अपेक्षाएँ हैं मुझसे वो प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा था। हुँ, मतलब मैं एक हाउसवाइफ़ भी रहूँ, एक हुँ, अच्छी, हाँ, और मैं एक अच्छी हाउसवाइफ़ के साथ-साथ इनकी जो भी मतलब प्रेमिका हूँ, तो वो भी बनी रहूँ, एक अच्छी बहू भी बनूँ क्योंकि सासू माँ रहती है, हुँ, एक अच्छी माँ भी बनूँ, एक अच्छी टीचर भी बनी रहूँ। ओके। ठीक है? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वो वहाँ पर मैं एक अच्छे टीचर के रूप में उसके साथ-साथ और भी जो भी काम है साइड का, वो भी मैं संभालती रहूँ। तो हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगी कि मुझे 3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हुँ, केवल अब मैं खुद को अच्छा करने के बारे में सोचूँगी। मैंने देख लिया बहुत कुछ करके, मुझे कोई कभी पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। मेरा कोई एक ऐसा इंसान नहीं हुआ कि नहीं तुम दुखी हो, तुम रो रही हो, तुम चिल्ला रही हो, तुम अपने को नष्ट कर रही हो, तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात मैम प्रॉब्लम क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में विवाद होता है। हुँ, विवाद का कोई कारण नहीं मैम, मैं एकदम खुले वातावरण में रही हूँ, बनारस से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और हुँ, बीएचयू से हमारी सारी पढ़ाई हुई है। हुँ, और मम्मी-पापा ने कभी रोक-टोक नहीं किया, यहाँ तक कि कभी भाइयों ने विरोध भी किया ना कि 7 बजे लड़की आ रही है, 8 बजे पढ़ के आ रही है, क्यों इतनी स्वतंत्रता दी जा रही है? तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी है ना, तो मुझे पता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे रखना है। ओके। और माँ ने कभी रसोई में मतलब मुझसे कोई हेल्प नहीं लिया। उनका यही कहना है कि अरे बच्चे अब आज के टाइम में कम पढ़ रहे हैं, इन दोनों का मन है पढ़ने में लगा हुआ है, तो पढ़ने दो। रसोई का तो काम कोई भी कर सकता है, ठीक है? और वाक़ई में मैम हम लोग थोड़ा-सा ना ईयरली और फिर सेमेस्टर वाइज़ हम लोगों ने पढ़ाई किया, तो उतना समय भी नहीं रहा कि हम लोग मम्मी के साथ रसोई में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकें, ठीक है? ये कंडीशन। तो फिर शादी के बाद अभी तीसरा साल आज कंप्लीट हुआ है,
और मैं गांव से, मतलब मेरा जो ससुराल है वो गांव में है, और मैं स्टार्टिंग में गई तो यूट्यूब और गूगल पर सर्च कर करके जो कुछ मुझे नहीं आता था कि बहू के रूप में मुझे कैसे रहना है, कैसे पल्लू रखना है, एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें मैंने सीख रखा सब कुछ। तो और कहीं से मुझे किसी ने भी, मतलब आज भी तीसरा साल कंप्लीट हुआ, ससुराल पक्ष में कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि ये मतलब पढ़ लिख कर अपने ससुराल में अपना गुमान दिखाइए, ये दिखाई कि मैं बहुत पढ़ी लिखी और बहुत जो है अच्छी जगह पर मैं सर्विस कर रही हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ। कोई एक इंसान नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं पैर छूने से लेकर रसोई में 50 लोगों का भोजन बनाने से लेकर सबको जो भी लेन देन होता है, ये सब कुछ मैंने सीख रखा है। ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं एक बात बीच में बोलना चाहूंगी। अभी मैम। तक आपने जो सीख रखा ना, वो हाँ। सबको खुश करने का तरीका सीख रखा है। जी जी मैम। है ना? हाँ हाँ इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है? जी जी मैम। अब जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ ना, तो हाँ। पहले खुद को खुश रखो, ठीक है? जी मैम, और जी मैम। इसके लिए कैसे मैनेजमेंट करना है पूरा घर का, क्योंकि हम भी 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, मैं भी मतलब सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, लेकिन हम 4 लोग ना नौकर लगे हैं, घर का काम करते हैं, तो कैसे मैनेज करना है वो सब सीखना पड़ेगा। जैसे आप बाहर कमाने जा रहे हो, पति भी जा रहे हैं, तो हाउस वाइफ का काम सिर्फ आप क्यों करो? ये भी तो सीखना मैम, पड़ेगा ना। यही सबसे बड़ी मैम प्रॉब्लम नहीं है, वो दुख का कारण है, इसको प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगी। नहीं, आप बिलीव नहीं करूंगी। हाँ ये जी। है कि कुछ उम्मीदें आपकी परिवार को लेके है, पति को लेके है, कुछ पति की उम्मीदें आपसे है, वाइफ को लेके, समझ रहे जी हैं? जी जी जब जी। दोनों समझोगे कि वास्तव में रिश्ता कैसा होना चाहिए, इंसानियत कैसी होती है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करना चाहिए, एक दूसरे को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, इंकरेज कैसे करना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आनंद आएगा, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो अभी आपने जैसे सीखा कि ससुराल में कैसे मैनेज करें, लोगों के साथ कैसे रहें, रिस्पेक्ट कैसे दें और फैमिली को कैसे मतलब जोड़ के रखें, ये सब आपने सीखा। लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं, अपने जीवन में आनंद कैसे लेके आएं? मैम, मैं तो टीचर हूँ ना, तो आप तो सोच भी सकते हैं ना कि एक टीचर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अगर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो मुझे किसी 1 या 10 बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना होता है, मुझे 100 बच्चों के मनोविज्ञान को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। तो मैं घर के सदस्यों को क्यों नहीं समझ सकती हूँ? यहाँ प्रॉब्लम बस ये। घर जी के सदस्यों को समझने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, है ना? जी अभी जी आपने जो मैम। पढ़ाई की है वो बाहर की पढ़ाई है, मतलब हाँ। बाहर की व्यवस्था कैसे समझना है, समझ रहे हैं? जी जी जी। बच्चों को कैसे एजुकेट करना है वो किताबी ज्ञान है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन मन जो हमारा है, अपने मन को समझना, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं बाहर क्या दिखा रही हूँ, मैं किस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, किस चीज़ से हाँ। दुःख मिल रहा है, किस चीज़ से खुशी मिल रही है और इसका क्या संतुलन हो सकता है, समझ रहे हैं? जी 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 मैम। ये लाइफ एजुकेशन जो हम चला रहे हैं और आपसे भी परेशान लोग डिप्रेशन तक में जा जाके बाहर निकल आए। 3-3 महीने से हमारे क्लास में ज्वाइन, 90 दिन का वर्कशॉप है और अच्छा। इसमें सिर्फ 1 घंटे ऑनलाइन कोर्स है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, एक नॉर्मल चार्ज है जो कि आम आदमी भी सीख सके, समझ? जी जी। तो हम वहाँ पे पति और पत्नी भी सीखते हैं, जिसके जैसे कि कुछ पति ऐसे हैं कि जिनकी वाइफ उनको बिल्कुल महत्व नहीं देती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, वो तक सही हो चुके हैं, समझ? हाँ। तो यहाँ मैम क्या है मैम, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या है फीस और कब से है क्लासेस? क्या बोल रहे हो? मैम मैं भी ज्वाइन, मतलब मेरे हस्बैंड तो आप रजिस्ट्रेशन कराई है ना, तो वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मैम, तो प्लीज आप बताइए कि क्या है फीस आपकी? ओके। देखिए फीस वैसे अगर एक व्यक्ति की कहूँ तो 5,000 रुपए 3 मंथ का है, समझ रहे? हाँ। 90 दिन का। लेकिन अगर मैं कपल्स को सिखाती हूँ तो उसी 5,000 में दोनों को सिखाती हूँ, समझ रहे हैं? ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप दोनों एक साथ बैठोगे, है ना? अपने घर से रहोगे, तो मैं एक को सिखाऊँ या दोनों को, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक सीखे उसके साथ अगर 2 सीख गया तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, तो मुझे थोड़ा एक खुशी होगी। तो मेरी फीस वही है कि आपका जीवन बेहतर हो जाए। वो थोड़ा-सा चार्जेस इसलिए रहता है क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ता है, गूगल मीट है और भी बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएँ हैं, तो उसको मैनेज करूँगी तभी तो मैं मीटिंग ले पाऊँगी, नहीं तो मीटिंग भी नहीं ले पाऊँगी, समझ रहे हैं? जी जी। तो ये है कि अगर कपल्स होते हैं तो उनका 5,000 में 3 मंथ का, 90 दिन का। मैम इसमें आप क्या क्या सिखाती है, थोड़ा सा उसका टाइम वो होगा एक मतलब सिलेबस? हाँ, वो सब आपको मिल जाएगा, हमारे जो सीख रहे हैं उनका भी मिल जाएगा। मतलब इसमें ये है कि हम पूरी तरह से मन पे फ़ोकस करते हैं, भीतर का मतलब अपने भीतर क्या चल रहा है उसे समझना है, समझ? जी जी बाहर की दुनिया तो आप बहुत समझते हो, एक बार अगर अपने भीतर भी समझ गए तो बाहर और भीतर का कॉम्बिनेशन बना पाएँगे, जी जी। है ना? फिर आपको जो ये मजबूरी है, जो ये कमज़ोरी है, जो तकलीफ़ है ना, इससे आप लड़ना सीख जाओगे। मतलब ये खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ। आप इनको कैसे मैनेज करना है वो सीख जाओगे तो आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जी जी मैम। नहीं मैम, क्योंकि वाकई में अब मैं आपसे ही शेयर कर रही हूँ कि कंडीशन यहाँ आ गई कि जो डिवोर्स की जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग का, वो भी मैंने जो है एक एप्लीकेशन डाल रखा है। क्योंकि मैम अगर आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि सीखने के बाद मुझे क्या सीखने को मिला है, मैं इतनी अधिक परेशान हूँ कि मुझे लगा कि मेरा जीवन अकेले जिया जा सकता है, अब मैं अकेले ही अपनी बेटी को लेकर रहूंगी।
क्योंकि मैं बहुत जीवन अकेले जिया जा सकता है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी पार्टनर का साथ है तो और बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, समझ रहे हैं? जी जी मैम। लेकिन आपके में तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा आपके हस्बैंड को समझना है अपने के लिए और थोड़ा सा आपको समझना है कि परिवार को कितना महत्व देना और कितना अपने आप को महत्व देना। और जी मैम, और मैं एक चीज से शेयर कर रही हूँ, मेरी 3 दिन पहले मैंने बताया ना कि मैं एकदम मतलब कुछ भी कहना और बात करना एकदम छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब हम लोग मतलब महिलाएं हैं, तो हम वुमेन को कुछ चाहता नहीं है, केवल और केवल एक छोटा मतलब कम रिस्पेक्ट चाहता है, और वो भी मैंने 3 दिन पहले छोड़ दिया कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, अब बस अलग दुनिया मुझे बसाना है। नहीं, एक चीज देखिए, यहाँ पे पति और पत्नी को दोनों समझना होगा कि मेल क्या होता है और फीमेल क्या होती है ना। जी जी मेल क्या होता है कि उसे बड़ी जंग जीत के फायदा में मतलब मजा आता है। जैसे पहले क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे राज्य से तीसरा राज्य जीतने में उनको बहुत आनंद आता था, समझ रहे हैं? हाँ जी उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना, समझ रहे हैं? जी और महिलाओं की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उन्हें छोटी छोटी चीजें करके मजा आता है। जैसे उन्होंने चाय बना दिया, उन्होंने खाना बना दिया, किसी ने उनकी तारीफ कर दिया, चाय बहुत अच्छी बनी है ना, जी मैम। खाना बहुत अच्छा बना है, तो एक खुशी मिलती है कि आज मैंने किसी के लिए किया तो उसे समझ में आया, समझ रहे हैं? जी मैम। जी मैम। तो ये चीजें जब वो आपको समझेंगे, आप उनकी पर्सनालिटी को, मतलब कि ये हमारे डीएनए में होता है, समझ रहे हैं? जी जी मैम। जब आप एक मेल को समझेंगी और वो फीमेल को समझेंगे, फीमेल क्या चाहती है, एक मेल क्या चाहता है, जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तो आप एक दूसरे को पूरा कर पाओगे, समझ। जी जी मैम। जी मैम। तो बस यही है कि हमें थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट जाता है, जबकि ये इतना खराब रिश्ता नहीं है आप लोगों का, हाँ देख पा रही हूँ, समझ रहे हैं? आपके रिश्ते में तो कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, समझ रहे हैं? मैम, ये तकलीफ वाली जो आपने कहा ना कि आप तो काफी एक्सपीरियंस वाली है और आपने चेक करके बता दिया, इसी बात को इनको रियलाइज कराने के लिए मैं मतलब इन्होंने कितने बाबा कितने और ज्योतिषाचार्य और कहाँ कहाँ मुझे ले गए, और सब लोगों ने कहा यही कि नहीं तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, और ऐसा कुछ नहीं है उस औरत में या इस लड़की में, लेकिन फिर अगर अगर आप में प्रॉब्लम होती तो आप इतना दर्द अपना नहीं बताते, क्योंकि वो महिलाएं जो तीसरे से मतलब रखती हैं उनका तो मतलब बाहर ही पूरा होता है ना, उसकी शिकायत ही नहीं होती। मैं कह रही हूँ कि अपने को मैं आप मतलब आप ऑनलाइन मैं दिखाऊंगी कैसी थी और मैं कैसी हो गई, और बीच बीच में मैं अपना खाना पीना सब भूल कर मैं आती हूँ फ्री, मतलब 1-1 घंटे का गैप होता है मैं बेटी को देखने के लिए, जबकि मैंने ऑलरेडी रखा है देखने के लिए, फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि वो अच्छे ढंग से कर पाएंगी कि नहीं, और मैं 3-4 बार 2 बार इतनी भयानक धूप में, तो बस मैम प्लीज आप ये ज्वाइन हम लोग करेंगे, और आप जो भी करना है, जो चीज मेरे में गलती दिखे जहाँ से आया कुछ भी हो, आप मुझे उसको मतलब बताइए, और इनमें जहाँ से कुछ भी लगे आपको। नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि आप दोनों को साथ में बैठना होगा ताकि आप अपनी अपनी कमियों को समझ सको, समझ रहे हैं? जी जी मैम। प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं समझ में आता कि हमें मतलब आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको उम्मीदें हैं कि मैं जो कर रही हूँ उसको मुझे मतलब कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा, समझ रहे हैं? तारीफ नहीं मैम, देखिए मैं ना 28-29 साल पर मेरा लाइफ बहुत अच्छे से रहा है, 29 साल की एज में मेरी शादी हुई, तो मैं जो 29 साल वाला जीवन जिया उसमें मुझे सारा सुख मिला, मतलब मम्मी ने एक बनाकर खिलाया और सब कुछ किया, और यहाँ पे इधर आकर एकदम लाइफ चेंज हो गया, मतलब अगर मैं बहुत मतलब बॉडी पेन है और मैं कुछ करने में नहीं मतलब सक्षम हूँ, फिर भी मेरी मजबूरी हो जाती है कि नहीं मुझे किसी मेहनत भी करना है। मजबूरी को ही खत्म करना मेरा काम है। जी। आपको कोई मजबूरी नहीं है, आप अपनी इन्कम कर रहे हो, आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, बस ये है कि हमें मिलजुल के काम करना है। एक औरत को औरत की तरह नहीं देखना है कि वो बहू है तो इसका धर्म है ये करना, ये सब हटाना पड़ेगा। बहुत सारी मान्यताएं, समझ रहे हैं? बहुत सारी मान्यताएं हैं जिन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा, हाँ। तब जाके सुकून मिलेगा। जी मैम। और जब आप मुझसे मिलोगे ना तब आप देखोगे मुझे, मेरी लाइफ को, कि मैं भी घूंघट से लेके यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैं जानती हूँ ये हो सकता है, हर महिला कर सकती है। हाँ हाँ जी मैम। तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो तो फिर आपको घर में आपके पति को या तो हाथ बटाएं या मेड लगाएं, दो में से एक करना पड़ेगा, तब आपको टाइम मिलेगा। अगर आप अपने आप को 1 घंटे 2 घंटे टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, यही आपकी तकलीफ है, समझ रहे? जी जी मैम। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने लिए कम से कम 2-4 घंटा फ्री होना चाहिए जहाँ वो शांति से बैठ सके, सुकून से सोच सके। जी जी। तो अभी यही सब है कि ये कैसे होगा, इसके लिए आपको हमारी 90 दिन की क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1 महीने में तो कुछ होता नहीं, धीरे-धीरे इतने सालों की कंडीशन है, तो उसको टाइम तो लगेगा जाने से दिमाग से, समझ रहे हैं? जी 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 मैम। है ना? बस यही है कि उसे एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। आप कहो कि 1 मिनट में मैं उनको बता दूँ कि ये चीज़ छोड़ दो, आपको कहूँ कि ये चीज़ उम्मीद करना छोड़ दो, तो ऐसे नहीं होता। दिमाग को समझने में टाइम लगता है, वो धीरे-धीरे अपने अपने आदत में लाएगा। तो अभी तक जो चीज़ें थी उसमें उसको मतलब बदलना पड़ेगा। अपने आप में मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि उसके बदले उसको रखना पड़ेगा। अभी तक जो चीज़ें थी उसके बदले अब आप मीटिंग लेना शुरू करोगे, ज्ञान जाना शुरू होगा, तो वो चीज़ें बाहर जाएँगी और ये चीज़ें अपना जगह बनाएँगी। ठीक है मैम, तो मैम टाइमिंग क्या है क्लास की? क्लास के टाइम रात को 9 बजे से 10 बजे, ताकि सभी लोग अपना काम करके फ्री हो जाएँ। हाँ हाँ।
तो फिर आराम से अपना सोते वक्त अपना एक बार अच्छे से क्लास लेके सोओगे तो नींद भी अच्छी आती है, दिमाग भी अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है और फिर ऑटोमेटिक सब चीज़ें अच्छी होती चली जाती है। जी जी ठीक है मैम। मतलब डेली नहीं है, 4 दिन की क्लासेस 5 दिन का है, तो 1 दिन हमारा परीक्षा होती है, 3 दिन जो हम पढ़ाते हैं, शनिवार के दिन हम परीक्षा लेते हैं कि आपने कितना समझा है। आपको पेपर देना होता है ऑनलाइन ही, ठीक है? उसमें फिर आपके मार्क्स आते हैं, हमारे पास अभी जितने कैंडिडेट हैं, वो सभी हैं, आप हैं, तो उनमें से आपको कितना समझ में आया आपको और जिनका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है कि हाँ, आज इन्होंने बहुत बढ़िया सीखा, उनको हमारी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है महीने में। जी जी मैम तो ठीक है। एक तो ये हो गया और फिर शनिवार के दिन परीक्षा होती है, संडे के दिन परीक्षा में क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, कैसे समझ में आया, नहीं आया, उस पे एक्सप्लेन करते हैं। मंगलवार के दिन हमारा एक बुक रहता है, प्रेम पे बात करते हैं, संबंधों पे बात करते हैं, क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर हम अष्टवक्र गीता पे और भगवद गीता पे, ये जी, हमारी जी। क्लासेस है, ठीक है? ठीक है मैम। मतलब मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और सैटरडे और संडे परीक्षा का रहता है, पूरा पेपर होगा और संडे के दिन पेपर में किसका अच्छा रिजल्ट आया, कौन सा प्रश्न छूटा, किस तरह से नहीं समझ में आया, आपने क्या समझा, वो सब चीज़ों पे एक्सप्लेन किया जाता है। जी जी मैम। है ना? और साथ में आप लाइव हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, लाइव रहते हो, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसे कैसे अपनी लाइफ में उतारें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हम बिल्कुल आपके साथ रह के सिखाते हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मतलब ये है कि 3 दिन महीने के लिए आप हमको समर्पित हो जाओ और उसके बाद देखो कि लाइफ कैसे होती है, चेंज कैसे होती है। जी जी मैम। क्योंकि ये है कि देखो हम एक छोटी-सी भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो उसका ज्ञान लेते हैं, समझ रहे हैं? जी 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 है ना? अगर जैसे आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी लोगे, कैसे-कैसे आपका चेकअप करेगा, क्या करेगा हर चीज़। आपको स्कूल में पढ़ाना था तो उसके लिए आपने इतना एजुकेशन लिया, लेकिन लाइफ जीने से पहले हम बिल्कुल नहीं सीखते, कहीं भी नहीं कोई सिखाता कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कैसे हमें मैनेज करना है। हम तो बस दुनिया देख के सीखते हैं और दुनिया क्या सिखाती है, मजबूरी, गुलामी, परेशानी यही सब सिखाती है दुनिया। जी वो जी कभी आपको आज़ादी नहीं सिखाएगी, आनंद नहीं सिखाएगी, बंधन मुक्ति नहीं सिखाएगी, ये सब नहीं सिखाती दुनिया हमें, है जी ना? जी और रिश्ते तो बंधन के लिए होते ही हैं, समाज ने हमारे इसीलिए बनाया है कि रिश्तों में बंधन हो ताकि एक दूसरे से बंधे रहें, समझ रहे हैं? जी जी पर मज़ा तो तब है ना कि रिश्ते में भी रहो और स्वतंत्रता भी रहे, ऐसा लगे कि जैसे हमारे ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। जी जी मतलब एक दोस्त की तरह रहो, एक फ्रेंड की तरह अगर पति-पत्नी का रिश्ता हटा के एक फ्रेंड की तरह अगर देखा जाए तो सोचो हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत हो। मैम प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर भी है कि हम लोग एक फ्रेंड के रूप में ही मिले थे हुँ, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ कर हम लोग इस बंधन में बंधे हुँ, और फैमिली वाले लोग बहुत सहमत नहीं थे। फिर भी मैंने कहा, हम लोग दोनों लोगों ने कहा अपने परिवार के सदस्यों से कि नहीं, हम लोगों का सब कुछ अच्छा है और एक जैसा क्वालिफिकेशन है और कास्ट भी सेम है और बहुत सारी चीजें। हुँ, तो लोगों ने माना और बस यही कहा, दोनों परिवार के जो मेन गार्जियन थे, कि आप लोगों की खुशी है इस वजह से हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की बहुत खुशी नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि काफी दूर, मतलब दूरी क्या क्या कि मतलब बनारस के लोग बहुत प्रतापगढ़ में नहीं जाते हैं या प्रतापगढ़ के लोग बनारस के साइड शादी नहीं करते, कुछ ऐसा होगा रीजन। हुँ, लेकिन फिर भी हम लोगों की खुशी के कारण जो है उन लोगों ने किया, तो अच्छे ढंग से किया। और उसके बाद इसके पूर्व जो है, जैसे हमने, तो इन्होंने कहा अपनी माँ की कंडीशन बताई कि मम्मी मतलब थोड़ी गुस्से वाली जी है और बहुत ज्यादा बोलती है, तुमको ये सब मैनेज करना होगा। जबकि मैंने शादी के पहले कहा था कि ठीक है मैं मैनेज करूंगी, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि आप जैसे रहना चाहो, जो पहनना चाहो, जहाँ जाना चाहो, वो तुम सब कर सकती हो। तुम्हारे पहनने, खाने और बात बात करने और अच्छे ढंग से रहने में कोई रोक टोक नहीं है। अब हाँ, याद है कि वो पहले शादी के पहले कहती थी तुम मुझे तुम कहा करो, आप कहने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा लगता है, तुम मुझे तुम नाम लिया करो। और मैं अक्सर इनका नाम ही लेती थी जी लगाकर। लेकिन अब ये है कि अगर मैंने कह दिया कि थोड़ा सुनो, थोड़ा ये यहाँ पर आ जाओ, कि तुम्हारा मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मेड नहीं हूँ कि तुम मुझे आओ खाओ और ऐसे बात करोगी। मैंने कहा कि शादी के पहले तो मैं अक्सर यही कहती थी और आपको अच्छा लगता था, शादी के बाद ये सब खराब कैसे लगने लगा? देखो क्या होता है कि शादी से पहले सिर्फ 2 लोग होते हैं, ठीक है? जी तो 2 लोग एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद फिर वो बंधन जो बनता है ना, उसमें फिर परिवार भी आता है, पति-पना भी आता है, मैं पति हूँ, ये पत्नी है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ के रहे कि देखो अगर आप दोनों खुश रहोगे तो फैमिली भी खुश रह पाएगी, समझ रहे हो? जी जी लेकिन अगर आप दोनों ही लड़ते रहोगे तो क्या आप फैमिली को खुश रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। मैम, और मेरा जो नेचर है, मैं अपने नेचर की बात मैं किसी से नहीं लड़ती हूँ। जैसे इनकी माता जी है, कभी कभी मतलब वो तो मैं कभी बताऊंगी, शेयर करूंगी। ये जो है, मैं जो भी बोलना होता है ना, मैं खुद ही को बोलती हूँ और कोई, मैं किसी को मतलब उतना अधिकार मैं अपना नहीं समझती हूँ। और यही सबसे अधिक मतलब इनको ये लगता है कि मुझे इतना सुना देती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मैम, लेकिन मैं यहाँ क्या बताना, बस यही चीज है मैम, मैं सब लड़कियों को मैसेज भी देना यही चाहूंगी। और अक्सर मैं क्लासरूम भी बताती हूँ कि बेटा देखो, पहले कभी भी, अब मतलब जो मैं एमए वाले मेरे बच्चे हैं, कि कभी शादी के पहले वाले बात में नहीं जाना। आप जो, हाँ, कि हम तुमको ऐसे रखेंगे, तुम, मैं दोनों की बात करती हूँ, लड़के लड़के दोनों की।
देखो क्या, क्योंकि नहीं सुनो, क्या होता है कि पहले क्या होता है, किसी पे एक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को बाहर से आप देखते हो, एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है। जब दूर दूर रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए यही है, लेकिन जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, भीतर तक एक दूसरे को रह लेते हैं साथ तक, तो फिर क्या होता है, ये अट्रैक्शन कम होने लगता है, फिर वो जो बंधन होता है वो हावी होने लगता है, समझ रहे हो। जी तो हमें अपने लाइफ में अट्रैक्शन बनाए रखना है, वो कैसे करना है, हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता कैसे होना चाहिए, ये सब अगर आप मैनेज करोगे ना, तो ये उनको भी अपना ये पति का अधिकार छोड़ना पड़ेगा, एक इंसान बनना होगा, और आपको भी बहुत फैमिली फैमिली को भी खुश नहीं करना, क्योंकि एक इंसान चाह के भी कि सबको खुश नहीं रख सकता। जी जी तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, क्योंकि आपके भीतर अगर दुख है और बाहर आप दिखावा करोगे कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा बनने का नाटक करोगे, वो कब नहीं कर पाओगे, एक दिन वही चीज डिप्रेशन बन जाता है, वही फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। मैम, उसी कंडीशन में मैं लगभग आ चुकी हूँ। हाँ, तो इसीलिए जो हमारा क्लास है वो आपको मुक्त करता है, आज़ाद बनाता है, मतलब आज़ाद जीवन कैसे जीना है बंधन में भी रह के, समझ जी रहे? जी तो मैम। बंधन से मुक्त नहीं होना है, बंधन रहते हुए आप स्वतंत्र कैसे रह सकते हो, जी वो चीज़ हम सिखाते हैं। हाँ मैम, जैसे छोटी छोटी बात, जैसे पहले, जैसे शादी के पहले वो अपना कुछ शहर का वातावरण भी है और खुद का मतलब शौक भी था कि कभी महीने 2 महीने में पार्लर चले जाना और बाल को थोड़ा सा अच्छा कर देना, ट्रिमिंग, किसी कोई पार्टी होता जो मुझे पसंद होता था वैसा मैं थोड़ा हेयर स्टाइल करती जाती थी। हुँ। अब सब पर लगाम कि तुमको पार्लर नहीं जाना है कुछ कराने के लिए, तुमको ट्रिमिंग नहीं देखो ये कराना है। देखो, अभी आप उनकी बात कर रहे हो ना, उनको उन्हीं की बात करने दो, उन्हें हम समझाएँगे तभी उनको समझ में आएगा। आपको जी तो जो प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करो, आपको अपने बंधन से कैसे निकलना है, बस बस मैम, जी मैम, बस हाँ ये बात भी सही है, नहीं तो बात कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। जी मैम। क्योंकि उनकी बात आप करोगे, आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा, है ना? जी 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 मैम। तो एक चीज़ ये भी समझना है, और एक चीज़ ये समझना है कि अभी हम बिना अंधेरे में चल रहे हैं, कहीं भी हमें ठोकर लग रही, कहीं भी गिरे, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है? हाँ तो हाँ। कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी गिर रहे हैं, तो जो हमारा ज्ञान है ना, वो प्रकाश का काम करेगा, टॉर्च का काम करेगा। फिर आप देख के जब चलोगे ना, तो वही चीज़ें या वही रास्ता आप अच्छे से आसानी से तय कर पाओगे, बस, जी 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 मैम। है ना? तो हमारा ज्ञान काम वही करना है, सिर्फ़ प्रकाश का काम करेगा आपके जीवन में, जी मैम, ठीक है मैम। है ना? हाँ जी मैम। तो आप दोनों कब से डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि देखो पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर देखो तलाक हो गया या किसी को अलगाव हो गया, आपकी बच्ची अकेले, आप माता-पिता का साथ छूटेगा, सिर्फ़ छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ ना होने की वज़ह से। देखो, हाँ, मैं मानती हूँ कि तलाक लेना चाहिए, अलग होना चाहिए, पर तब जब कोई आपका गला ही पकड़ ले, जो आपको जीने ही ना दे, बिल्कुल साँस ही ना लेने दे, है ना? हाँ हाँ, अगर जी अगर वो काउंसलिंग ले रहे हैं, वो आपसे बात करवा रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सुधार आए। जी ठीक है? तो आपको जी भी जी अपने आप में प्रयास करना है, दोनों को अपने-अपने तल पे सीखना है, ना पति को पत्नी को सुधारना है, ना पत्नी को पति को सुधारना है। आप जी दोनों अपने-अपने आप को सुधारोगे, अपने आप को स्वतंत्र बनाओगे, अपने अंदर खुशियाँ लाओगे, तो आप दोनों का रिश्ता ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जी जी। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो आप दोनों बात कर लो, अगर वैसे भी हमारा जैसे कि अप्रैल है, अप्रैल से हम रेट बढ़ाते भी हैं, तो अभी आप लोगों के लिए ये एक तरह से वो है, मतलब समझ लीजिए ऑफ़र है कि आप दोनों का 5,000 में हो जाएगा। हाँ है ना? 90 ठीक है दिन मैम, तो मैं आपको जो है बात करके कब तक बताऊँ सर? मैम कितना समय है मेरे पास, हम लोगों के पास? नहीं, अगर आप चाहो तो बुकिंग अमाउंट अभी ₹2500 दे के बुकिंग कर सकते हो कल तक, है ना? अच्छा ठीक है मैम, ठीक और है। उसके बाद क्या होगा कि अगर रेट बढ़ेगा भी तो आपका 5,000 ही रहेगा। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो आप दोनों कल देखो, लाइफ को तो बेहतर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अगर छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मतलब बिखर जाएगी, है ना? हाँ इतना अच्छा हँसता-खेलता परिवार, इतना अच्छा जॉब कर रहे हो, सब कुछ अच्छा होते हुए भी सिर्फ ना समझ होने की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जी जी। तो इतना अमाउंट कुछ भी नहीं होता अगर एक तरह से सोचा जाए। मैम आपकी मतलब जो भी आपकी क्लासेस है वो कब से चल रही है, मतलब कब से स्टार्ट है ये सारी चीज़ें? ये मेरे कम से कम साल भर से ऊपर हो गया, और वैसे तो मैं 8 साल से कर रही हूँ इन चीज़ों पे काम। अच्छा और अच्छा। गूगल मीट पे क्लासेस अभी 1 साल से ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। हुँ। तो ठीक है मैम, और आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या है? हाँ, मतलब हाँ, उनको बता दीजिए, उन्होंने काउंसलिंग बुक किया है, तो इसीलिए किया है कि मेरी लाइफ़ में जो भी समाधान हो सके, तो समाधान जो बता रही हूँ अगर आप नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगा, है? जी, जी। अच्छा मैम, एक जानकारी हम चाह रहे हैं, जैसे 1 साल से आपका एक क्लास चल रहा है ऑनलाइन वाला, हाँ। तो कितने केस अभी तक फाइनल हुए हैं कि वो लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई क्या समस्या नहीं? होता है कि वो तो 3-3 महीने में आते-जाते रहते हैं लोग, है ना? जी, जी, और जी। जिसको नहीं समझ में आता वो लंबे समय भी चलते हैं, बहुत से लोग 7-8 महीने से भी कर रहे हैं, वो तो समझ की बात है कि कब आपको समझ में आ जाए, ठीक है? जी, जी, जी। तो अभी जैसे कि हमारे साथ जितने भी हैं, मतलब हज़ारों लोगों की मदद की है। अब हमारे पास प्रूफ़ भी है, मतलब कई लोगों की किया है, समझ रहे? हाँ? हेलो? हाँ मैम। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कम से कम 1000 से ऊपर लोग हो चुके हैं, जो हमसे जुड़ के अपनी लाइफ़ को बेहतर बना चुके हैं। जी, जी। ठीक। मैडम का कहना है कि जैसे 2 महीने, 1.5 महीने हम क्लास में और मामला ना हल हो तो उसका क्या रास्ता निकलेगा फिर? देखो अब ये तो मैं पहले से नहीं कह सकती, वो तो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करेगा कि हम जो समझा रहे हैं, क्या आप उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो, समझ रहे? जी,
मतलब जैसे अब आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको दवाई देता है, अब आपको कुछ गोलियां खाओ और कुछ गोलियां ना खाओ और कहो कि मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो मैं इसका तो कुछ इलाज नहीं है ना। जी 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 मतलब आपको जो सिखाया जाएगा, आपको जो समझाया जाएगा, आपको जो बताया जाएगा कि ये आपकी लाइफ में गलत है, तो आपको उसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे त्यागना पड़ेगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। मतलब हम चाहें कि हमारी लाइफ ऐसी चलती रहे और हमें कुछ अलग से मिल जाए, ऐसा नहीं। आपकी लाइफ पूरी बदलनी पड़ेगी, जैसी भी आप जी रहे हो ना, उसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा, समझ रहे हो? जी 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 तभी तो लाइफ बदलेगी, नहीं तो बिना कुछ बदलाव के तो होगा नहीं। तो वो बदलाव हम बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ-कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, अभी कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जी बस मैम उसे सुधारते जाओगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक होने में क्या है? इसमें क्या है ना? जी मैम अगर पूरी तरह से फॉलो करोगे तो ठीक होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितना महत्व दे रहे हो किसी चीज़ को, वो उस पे डिपेंड करता है। जी कितना ध्यान से, कितना वो हो कि आप सीख पा रहे हो, कितना इसको आप ये दे रहे हो कि लाइफ का मेन, फिर इसको मेन मुद्दा बनाना होगा इस एजुकेशन को, कि मेरी लाइफ का मेन पर्पस है अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। जी 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 फिर सबकी परवाह छोड़ना होगा, जहाँ ज़रूरी है सिर्फ वही करना होगा। जी मैम फिर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करना है, अपने अंदर के तकलीफ को बढ़ा के किसी को सुकून नहीं देना है। जब आप बहुत सही अंदर बात कर खुश रहे हैं रहोगे तो ही बाहर आप खुशी दे सकते हो। जी 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 और एक चीज़ और कि जैसे आपकी वाइफ काम कर रही है, तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी। ये नहीं मानना कि मैम सुबह चाय पानी इनको दे के तब मैं अपना खाना बना के इनके लिए भी खाना बना के तब स्कूल जाता हूँ। हमारा स्कूल पहले है, इनका स्कूल 10 बजे देखो, से है। अब आप दोनों एक साथ सीखोगे, 1 घंटे बैठोगे, डिस्कस करोगे, बातें करोगे, तो ऑटोमेटिक आपके बीच रिश्ता अच्छा होगा ना, दोस्ती का जी जी रिश्ता जी आएगा। जी जी तो अभी क्या है, अभी आप नेगेटिव बातें करते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। फिर करोगे क्या किया जा सकता है, कैसे जी करेंगे, मैम कैसे हम जी मैनेज करेंगे, समझ रहे हो? जी 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 पूरा पूरा व्यवहार ही बदल जाएगा ना आपका। जी 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 और व्यवहार के कारण ही तो दिक्कत आ रही है, आपके इस रिश्ते में कोई और दिक्कत थोड़ी है। जी मैम दिक्कत तो व्यवहार ही है एक दूसरे का, समझ रहे जी हो? जी और उसे बदल देना है, बदल गया तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, जी मैम है सफल ना? पाना तो ये जी गारंटी हम नहीं देंगे, ये गारंटी आपको लेनी होगी कि आप कितना अपने जीवन में, वो ज्ञान ऐसा है कि करना जो है काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे? जी 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 वो एजुकेशन ही ऐसा है कि लाखों लोगों की लाइफ बदली। जो आज मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैंने भले हजारों की बदली, लेकिन जहाँ से मैं दे रही हूँ वहां से करोड़ों की लाइफ बदल रही है, समझ रहे? जी 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 वो ज्ञान ऐसा है नहीं कि वो विफल हो जाए, अगर उसे आप लोगे। और मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप मुझसे मिलोगे ना, तो आपको मेरी लाइफ़ के बारे में भी पता चलेगा। उदाहरण हूँ मैं कि मैंने उस ज्ञान से कैसे अपनी पूरी लाइफ़ बदली। मैम जैसे समाज में ये चीज़ें बहुत अधिक हो रही हैं, हम लोग भी आगे इसका कोई कोर्स वोर्स करना चाहें तो उसके लिए क्या सिस्टम बनाना होगा? क्योंकि मैडम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा सकती है ना। नहीं, हाँ उसका तो हम बताएँगे, आप चाहोगे तो हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हो, वो फिर आगे की बातें हैं, है ना? जी 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 उसके लिए करेंगे। हाँ, अगर आप, जैसे ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर आप चाहो कुछ मैसेज देना चाहते हो समाज को, जैसे आप लोग मेरे पास आए हो अपनी तकलीफ लेके, ऐसे जब वो लोग सुनते हैं, जैसे आपके पास भी वीडियो गए किसी के, समझ रहे? जी तो वैसे उनको भी हाँ, आपका नाम नहीं रहेगा, आपका कुछ भी नहीं रहेगा, बस आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, वो चीज़ उन्हें भी समझ में आएगी, तो उनकी भी प्रॉब्लम समझ में आएगी। एक माध्यम बनना है हमें हर जी जगह। जी 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 तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो सिर्फ़ ऑडियो हम इसका पब्लिक कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो हम वो भी नहीं करते हैं। कर सकती हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जो नहीं बताने लायक है, समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे 2-4 ऑडियो आपके पास पहले से होंगे ना, तो उससे हमें भी शेयर कर दी तो हम लोग भी सुनेंगे समझेंगे थोड़ा। हमने जिनके साथ किया है उनका आपको वीडियो मिलेगा, है हाँ कि कैसे क्या हुआ है। और आप जब लाइव आओगे ना, तो खुद आप देखने को मिलेगा आपको, जो हमारे साथ 3-3 महीने 4-4 महीने से जुड़े हुए हैं, वो खुद आपको बताएँगे कि कैसे उनकी लाइफ बदल रही है। जी कुछ जी लोग तो ऐसे थे कि जो आत्महत्या करने, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया था। एक तो जी केस हमारे पास ऐसा ऐसा था कि जिनकी मैरिज, मतलब शादी सेकंड मैरिज हुई थी, है ना? और उसके बाद वो मतलब उनकी वाइफ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, अफेयर में थी, है ना? जी तो जब हमारे कोर्स में पहले पति आने लगे, पति ने हमारा सेशन ज्वाइन किया, उसके बाद 1-2 महीने बाद पत्नी का भी पता नहीं कि देखे क्या बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, और धीरे-धीरे देखते-देखते वो भी ज्वाइन करने लगी, समझ रहे? जी जी और फिर ऑटोमेटिक उनकी वाइफ का कहना है, अभी आपको मैं शेयर करूँगी, कि मेरी ज़िंदगी में मैं जैसे पहले सोचती थी, डरी-डरी रहती थी, छुपाना है, ये करना, वो करना है, सब कुछ निकल गया, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, समझ रहे? जी तो ये चीज़ें होती है, तो आपके में तो इतनी वही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आप में तो थोड़ा-सा है, थोड़ा अपने आप को आप समझो, थोड़ा-सा वो समझे, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, जी मैम है ना? जी तो आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं ये हमें बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते
सकते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।